निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज ममता जी एक सुंदर भजन से सत्संग की शुरुआत करेंगे। प्लीज ममता जी। हम सब म्यूट कर देंगे। I can't hear. Mamta, you may start the bhajan, please. I think our connection is lost. No. Yeah, I think there's a problem. 1 minute. Yeah, 1 minute, 1 minute. I'll just connect to my phone. I think I have a bad network here. It is very low, is what is showing me. Yeah, it is showing us also, but we can see you on a smaller screen. So, but your audio is fine, so that's fine. We can start the bhajan. All right. Okay, I'm quite an amateur in singing, so please excuse me and excuse my voice. I'll just start with the bhajan Achyutam Keshavam. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Vallabham। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम, रामनारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। नाम जपते चलो
काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस भजन। संगीत में मुख्यता सुर की होती है, लेकिन भजन में भाव की मुख्यता होती है। सुर आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन भाव ऊपर नीचे होगा नहीं चलेगा। इसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर गाया आपने। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, अर्जुन विषाद योग, प्रथम अध्याय। ऐतिहासिक श्लोक समझ रहे हैं हम। पिछली बार 14वें श्लोक पे समापन किया हमने, जिसमें अर्जुन के रथ के विषय में कहा गया। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो, स्यंदन यानी रथ, महान रथ के ऊपर स्थित थे, जिसमें श्वेत अश्व लगाए हुए थे, 4 अश्व, दिव्य अश्व थे। वो तीनों लोक में जा सकते थे और यदि मर गए तो पुनः जीवित होते थे। ऐसे दिव्य रथ में स्थित थे। कौन स्थित था? माधव, लक्ष्मीपति कृष्ण और पांडव। पांडव यानी धनंजय यानी अर्जुन। दिव्य शंखो प्रदद्मतु, और फिर इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। प्रश्न था धृतराष्ट्र का संजय को कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में ये श्लोक संजय जी कह रहे हैं। पहले कौरवों ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, ये बताया, और अब पांडवों ने क्या किया। ने शंख बजाया। उसके बाद समग्र कौरव सैन्य में शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, अलग 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 वाद्य बजने लगे। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते थे। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? शब्द से भी भय उत्पन्न होता है। व्हाट इज शब्द? उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करते हैं वर्ड, बट हमारे यहाँ शब्द का अर्थ है साउंड। एंड हाउ ट्रू, जब हम एक शब्द बोलते, एक वर्ड बोलते हैं, तो एक साउंड उत्पन्न होता है, अ डिस्टिंक्ट साउंड विच हैज अ मीनिंग, अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। हर एक शब्द का अलग अर्थ है। क्यों? क्योंकि उसका स्वर अलग है, उसका जो साउंड है वो अलग है। शब्द इज साउंड। वर्ड हम जो अक्षर जोड़ के लिखते हैं उसे वर्ड समझते हैं, बट साउंड को शब्द कहते हैं। तो शब्द, तुमुल शब्द, भयंकर शब्द, साउंड उत्पन्न हुआ। और क्या हेतु हुआ करता था इतने बड़े शब्द साउंड उत्पन्न करने का? कि दुश्मन को उससे भय उत्पन्न हो। जैसे हॉरर मूवीज हम देखते हैं, पिछली बार कहा कि हॉरर मूवी देखते वक्त अगर साउंड चला जाए तो उसकी इफेक्ट आधे से कम हो जाए, डर लगे ही नहीं हमें यदि साउंड ना हो तो दुश्मन के, शत्रु के मन में भय उत्पन्न करने के लिए नगाड़े बाजे ये सब बजाते थे वो लोग। तो जैसे ही पितामह भीष्म ने और कौरव सैन्य ने बजाया, वैसे ही पांडव सैन्य ने भी शंख बजाना शुरू किया। 15वें श्लोक पे हम आते हैं। हर एक पांडव के शंख का नाम भी अलग, श्री कृष्ण के शंख का नाम भी अलग। पांचजन्य ऋषिकेशो
देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। 3 लोगों के शंख के नाम बजाया। किसने किसने शंख बजाया? पांचजन्य ऋषिकेशो। ऋषिकेश यानी कौन? भगवान कृष्ण। और उनके शंख का नाम था पांचजन्य। इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। पंचजन्य नाम का राक्षस था। जब भगवान कृष्ण, सुदामा ये सब सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वो सांदीपनी ऋषि के जो बेटे थे उसका अपहरण करके गया था पंचजन्य राक्षस। और फिर उसे डर लगा कि गुरु के बेटे का अपहरण किया है, भगवान कृष्ण उसे ढूंढने अवश्य आएंगे। तो उसने, पंचजन्य राक्षस ने शंख का स्वरूप धारण करके समुद्र के अंदर जाके शंख के अंदर छिप गए। शंख के अंदर छिप गए और शंख का स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन भगवान कृष्ण से वो छुपा रहता क्या? पंचजन्य ऋषिकेशो, इसके लिए यहाँ पे शब्द आया ऋषिकेश। कृष्ण नहीं यूज किया है, ऋषिकेश नाम यूज किया। पंचजन्य ऋषिकेशो। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? मुझे लगता है आगे भी एक आध बार हमने इसके ऊपर विचार किया था। ऋषिक अधिक ईश। ईश यानी ईश्वर, ईश यानी स्वामी, लॉर्ड, ईश्वर, भगवान। और ऋषिक यानी इंद्रिय। जो इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश। अभी हमें ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? ज्ञानेन्द्रिय से प्राप्त होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय। हम काम कैसे करते हैं? कर्मेंद्रिय से काम करते हैं, 5 कर्मेंद्रिय। ये सभी इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। इंद्रिय जो इच्छा करती है उसके मुताबिक मन निर्णय लेता है। यदि इंद्रियां, आंख ने कुछ अच्छी मिठाई देख ली, अच्छा समोसे देख लिए, तो मन हो जाएगा, डिजायर होएगी कि मैं ये खाऊं। जब विषय और इंद्रिय का मिलन होता है तो डिजायर निर्माण होती है, इच्छा निर्माण होती है। और जैसे मन में इच्छा निर्माण हुई, बुद्धि शरीर को, कर्मेंद्रियों को काम पे लगाती है उसे पूर्ण करने के लिए। बट ये खतरनाक है, इट इज डेंजरस। इंद्रिया तो अनेक इच्छा करेगी, अच्छी और बुरी सब इच्छाएं मन के अंदर चालू ही रहती है। अगर इंद्रिय के वश में मन आ गया तो दुर्गति निश्चित है हमारी। लेकिन बुद्धि और मन के कंट्रोल में यदि इंद्रिय रही तो प्रगति निश्चित है। हमारी जो इंद्रिय कहेंगे, इच्छा होगी, वैसे नहीं जीना है, जो सही है उस प्रकार से जीना है। We have to live a right life, not a desired life. प्राणी जीवन और मनुष्य जीवन में यही अंतर है। जो प्राणी जीवन है, पशु जो है, पक्षी जो है, केवल एंजॉयमेंट के लिए जीते हैं। मन में जैसी इच्छा आई वैसे जीते हैं वो। उनके यहाँ बुद्धि तत्व बहुत कम है और इसके लिए एथिक्स, मोरालिटी, राइट रॉन्ग ये क्वेश्चन ही नहीं है उनके लाइफ में। देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग। इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक जीते हैं वो लोग। हमने भी इसको एक दूसरा नाम दिया, फ्रीडम। फ्रीडम के नाम पे हम वापस पशु जीवन की तरफ जा रहे हैं। आई विल लिव एज आई वॉन्ट, मुझे जैसे पसंद है वैसे ही जीऊंगा। अरे तू समाज में रहता है, अगर तेरा बिहेवियर समाज को हानि पहुंचाता है तो ऐसा फ्रीडम को कर्टेल करना चाहिए। यहीं से मनुष्य की प्रगति शुरू हुई। यू कैन नॉट लिव एज पर योर डिजायर। सबके लिए जो योग्य है वैसा मेरा बर्ताव, मेरा बिहेवियर होना चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम को सबऑर्डिनेट किया और जो ग्रुप की, समाज की रिक्वायरमेंट थी उसको इंपॉर्टेंस दिया। इंडिविजुअल व्यक्ति समाज के लिए जिएगा, अपनी खुद की अनकंट्रोल्ड डिजायर के लिए नहीं जिएगा। अनकंट्रोल्ड डिजायर आती कहां से? जब हमारा मन, हमारी बुद्धि इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करता है, तब ये होता है। जैसा हम चाहेंगे वैसा इंद्रिय करेगी, ऐसा नहीं है। इंद्रिय हमें नचाती है, जो इच्छा होती है उसके मुताबिक हम जीते हैं। इसके लिए अधपतन है, इसके लिए दुर्गति है। इसके लिए यहाँ ऋषिकेश शब्द यूज किया कि भगवान कृष्ण कैसे थे? वो अंतर्यामी थे।
ज्ञानेन्द्रिय का जो स्वामी है, कर्मेंद्रिय का जो स्वामी है, ये व्यक्ति दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भी जान सकता है। कैसे जान सकता है? क्योंकि विष्णु विष्णु के अवतार थे भगवान कृष्ण। व्याप्नोति इति विष्णु, वो जो हर एक अणु में बसे हुए है, सर्वत्र व्याप्त है, वो है भगवान कृष्ण है, वो है भगवान विष्णु। हम लोग प्रत्यक्ष सत्संग करते हैं, वहां पर प्रार्थना के बाद एक स्तोत्र पढ़ते हैं। पहले आत्मष्टक पढ़ते थे, अभी नारायण उपनिषद 20 श्लोक है नारायण उपनिषद में, नारायण उपनिषद का पठन करते हैं। उसमें एक सुंदर श्लोक है भगवान नारायण के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यम नारायण स्थित। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं, बाहर और अंदर जो कुछ सर्वत्र है, यच्च किंचित जगत सर्व दृश्यते श्रूयते पिवा, ये जो जगत जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, ये सारे जगत में अंतर और बाहर व्याप्यम नारायण स्थित, भगवान नारायण स्थित है। ये सारे विश्व के अंदर, सारे विश्व के अंदर अणु के अणु में स्थित है। तो हमारे मन के अंदर भी भगवान नारायण स्थित है, हमारी बुद्धि के अंदर भी भगवान कृष्ण स्थित है। तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसके लिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया, अंतर्यामी, जिसके कंट्रोल में सारी इंद्रियां है, केवल स्वयं की नहीं, सारे विश्व की। हमारे अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे हमारे मन में क्या चल रहा है हमसे छुपा हुआ नहीं है, वैसे ही भगवान से भी छुपा हुआ नहीं है। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो सोचते हैं कि कौन देख रहा है, अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश कृष्ण, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर ये समझ हमारे अंदर स्थिर हो जाए तो हमारे अंदर की कितनी सारी दुर्गुण कम हो जाए, कितनी सारी गलत डिजायर्स निकल जाए। सिर्फ ये हमारे अंदर स्थिर हो जाए, ये विचार, गॉड इज ऑब्जर्विंग, अन्य कोई देखे ना देखे, ईश्वर देख रहा है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यम नारायण स्थित, सब जगह स्थित है भगवान। ऐसे ऋषिकेश भगवान जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है इंद्रियों पर। हमारी इंद्रिय हमें नचाती है, हमारी डिजायर्स हमें नचाती है। ये 70 किलो 80 किलो का शरीर एक सूक्ष्म मन जैसे निर्णय लेता है वैसे भागता है। ये जो मन जिसको किसी ने देखा भी नहीं, बड़े से बड़े न्यूरो सर्जन को पूछो, जब वो सर्जरी करते हैं ब्रेन की, इसमें मन दिखाओ किधर है, इसमें बुद्धि दिखाओ किधर है, नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकते। दैट्स द पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति है वो। आज के अखबारों में न्यूज है, देयर इज अ चांस ऑफ लाइफ ऑन वीनस, क्योंकि वहां पर एक फॉस्फाइन नाम का गैस मिला है और ये गैस बैक्टीरिया उत्पन्न करती। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया लाइफ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। और ऐसे तो कितने रहस्य हो गए सृष्टि में। पृथ्वी के आगे गैलेक्सीज में कहा लाइफ नहीं होगी? हाउ कैन वी से? वी कैन नॉट से दैट। स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत सुंदर कहा था, सिग्नल्स मत दो, अगर वो आपसे पावरफुल होगी वो लाइफ तो आपको आगे साफ कर जाएगी ह्यूमैनिटी को। एक कल्पना है, ये एक पॉसिबिलिटी है, नोबडी कैन डिनाई। 500 बिलियन स्टार्स है कहते हैं यूनिवर्स में, 500 बिलियन स्टार। इसमें से कौन से स्टार पर लाइफ होगी नहीं होगी, वहां के जीव हमारे से ज्यादा प्रगतिशील, हमारे से ज्यादा डेंजरस, हम भी कुछ कम डेंजरस नहीं है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने अन्य एक भी जीव को रहने नहीं दिया है, केवल ह्यूमन बीइंग इज थ्राइविंग ऑन अर्थ। शेर हो, लायन हो, एलिफेंट्स हो, हमने चाहा कि इसे प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए बचे हुए हैं, बिकॉज ह्यूमन डिसाइडेड कि आई वांट टू प्रोटेक्ट देम। नहीं तो वो सब भी साफ हो गए होते, सब हैबिटेट साफ कर दिया ह्यूमन बीइंग्स। इतना भयंकर प्राणी है मनुष्य। बाकी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ स्पीशीज सब नष्ट कर रहे हैं हम लोग, और उसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं। वी कॉल इट डेवलपमेंट, वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर एंड वी कॉल इट डेवलपमेंट।
कितना परस्पर विरोधी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि वी डोंट थिंक डीपली। हमारे लिए डेवलपमेंट के मायने ओनली मटेरियल प्रोग्रेस है। कल तक 2-4 उपकरण की शोध हमारे पास थे, आज कितने सारे नए नए टेक्नोलॉजी है। वी कॉल इट डेवलपमेंट, बट व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन मदर नेचर, इसके ऊपर विचार नहीं है हमारा। इस प्रकार पांचजन्य ऋषिकेशो, भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे और उन्होंने जान लिया कि पंचजन्य राक्षस कहाँ छुपा हुआ है। समुद्र के अंदर जाकर, शंख के अंदर जाकर पंचजन्य राक्षस को मारते हैं, और ये जो उस शंख के अंदर छुपा हुआ था वो पंचजन्य शंख स्वयं रखते हैं। गुरुदेव उसको कहते हैं कि आप रखिए, आपने इनको मारकर बचाया, इसके लिए पंचजन्य को मारकर शंख प्राप्त किया, इसके लिए भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख पड़ा। तो कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य ऋषिकेशो, अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन। धनंजय क्यों कहा उसे? जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो बहुत सारे राजाओं पर विजय प्राप्त किया पांडवों ने, विशेष करके अर्जुन ने। और जब दूसरे राजाओं पर विजय प्राप्त किया तो उनके यहां से बहुत सारा धन एकत्रित किया अर्जुन ने, इसके लिए उसका नाम पड़ा धनंजय। अर्जुन का नाम धनंजय था। देवदत्तम धनंजय। अर्जुन किसका पुत्र था? अर्जुन इंद्र का पुत्र था, और भगवान इंद्र ने उसे देवदत्त नाम का शंख भेंट दिया था, अपने बेटे अर्जुन को दिया था। तो देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा रुकोदर। महाशंख, बहुत बड़ा शंख। ये शब्द से ही हम समझ सकते हैं ये शंख किसका होगा। महाशंख किसका होगा? महापराक्रमी भीम का। भीम यानी बहुत बड़ा, महान, भयानक, उसे भीम कहते हैं। और भीम में आधा श लगा था तो भीष्म, भीष्म भी महान थे, महान कर्म करने वाले थे। तो भीम कर्म, उसको भीम कर्म करने वाला भीम, वो भीम कर्म करता था, इसके लिए उसका नाम भीम। कहते हैं जनते ही माता कुंती के हाथ से गिर गया भीम, और जिस चट्टान पे गिरा वो चट्टान के टुकड़े हो गए, और बालक भीम हंस रहा है। ये देखकर ही उसका नाम भीम रखा होगा कि ये महान कर्म करने वाला है आगे चल के। तो कौन से महान कर्म किए थे भीम ने? कितने सारे राक्षसों को मारा था उसने। जरासंध जैसे महान सम्राट की हत्या उसने की थी, कीचक को मारा था, बकासुर को मारा था, हिडिंबासुर को मारा था। ऐसे महान योद्धाओं को मारने वाला था वो। उसके लिए उसे भीम कर्म यहाँ कहा गया है कि जिसने बहुत बड़े बड़े भयानक कर्म किए हैं। ऐसे भीम कर्मा का महाशंख था, उसका नाम था पौंड्र, उसका नाम था पौंड्र। उसने वो महाशंख बजाया। और भीम का दूसरा नाम था वृकोदर। पता होगा आपको, भीम का एक अन्य नाम था वृकोदर। पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। उदर यानी पेट, और हमारे अंदर, पेट के अंदर जठराग्नि कहते हैं। ये अग्नि जो होती है वो भूख, इसके कारण हमें भूख लगती है। हम जो खाते हैं ये अग्नि के कारण पाचन होता है उसका। पेट में जो भूख लगती है वो एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो जिसके कारण हमें इच्छा होती है कुछ खाने की, और जो हम खाते हैं उसका पाचन करती है ये अग्नि। 15वें अध्याय में सुंदर श्लोक है इसके लिए। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह माश्रित प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार का अन्न मनुष्य खाता है। कौन से 4 प्रकार का? एक जो खाते हैं, एक जो पीते हैं, एक जो चाटते हैं, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश ना खाते हैं ना चाटते हैं, और एक जो चूसते हैं, जूस, जो बीच पर जाइए, या गन्ना, अगर
गन्ना ना खाते ना पीते ना चाटते, चूसते उसे। ये 4 प्रकार के पदार्थ हम खाते हैं। ये चारों प्रकार के पदार्थ को प्राण अपान, ये सब 5 प्रकार के वायु होते हैं हमारे शरीर के अंदर। प्राण अपान उदान व्यायाम समान। तो ये प्राण और अपान नाम के वायु से मिलाकर ये 4 प्रकार का जो हम अन्न खाते हैं, उसे पचाता कौन है? पेट के अंदर जो अग्नि है उसे वैश्वानर कहते हैं। हम वैश्वानरो भूतवा। हर एक भूत के पेट में जो वैश्वानर अग्नि है वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। वैश्वानर अग्नि का स्वरूप लेके जो 4 प्रकार के अन्न है वो प्राण अपान समायुक्त, ये 2 प्रकार के वायु के साथ मिलाकर मैं उसका पाचन क्रिया मैं करता हूँ। ये तो सोचने की बात है ना, हम खाते हैं वो पचाता कौन है? हम तो सो जाते हैं, फिर भी शरीर के अंदर क्रिया चालू ही है। कभी हार्ट ने कहा जरा आराम कर लूं 2 मिनट के लिए? कभी नहीं। 80 साल तक ये हार्ट पानी, जैसे पंप पानी फेंकता है वैसे ब्लड फेंकता है इसके अंदर। ये हार्ट को ऊर्जा दी किसने? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पंप को चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, डीजल इंजन होता है जो पंप को चलाता है, बट ये हार्ट को चलाता कौन है? हार्ट की मोटर किधर है? 80 साल तक इट कीप्स ऑन पंपिंग ब्लड। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े नाखो, गोल गोल घूमते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर है, इसके लिए घूमते हैं। पेट के अंदर कौन पचाता है कोई कनेक्शन? तो इतना खाते उसका पाचन करता है। हम वैश्वानरो भूतवा। तो ये वैश्वानर नाम का अग्नि है। संस्कृत में अग्नि के भी कितने नाम है? अनल यानी अग्नि, पावक यानी अग्नि, नैनम चिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, आत्मा के विषय में। इसके बाद सांख्य योग में ये श्लोक आएंगे। भगवत गीता के श्रेष्ठ श्लोक सांख्य योग में है, दूसरे अध्याय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें लगता है ये कर्म योग का इतना जो भगवत गीता का श्रेष्ठ श्लोक वो कर्म योग में होगा, वो कर्म योग में नहीं है, सांख्य योग में है। 47 श्लोक ऑफ सांख्य योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, आत्मा के विषय में कहा। आत्मा की क्वालिटी गई कि ना इसे शस्त्र छेद सकते हैं, ना इसे पावक यानी अग्नि, अग्नि जला सकती है। यह आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है। शरीर को जला सकती है, शरीर को काट सकती है, छेद कर सकती है शस्त्रों के द्वारा, लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते ये। तो अनल, पावक, वैश्वानर, वैसे ही अग्नि का एक प्रकार है, उसे वृक कहते हैं। और ये वृक नाम की अग्नि भीम के उदर में थी, भीम के पेट में थी। और ये अग्नि के कारण हमारे भाई भीम इतना सारा खाते थे। हमें सोचना चाहिए कि क्यों 5 पांडवों में भीम ही इतना क्यों खाता है? क्योंकि उसके पेट में एक विशिष्ट अग्नि थी, वृक नाम की अग्नि। जिसके उदर के अंदर वृक नाम की अग्नि है, वो वृकोदर। इसके लिए भीम को वृकोदर कहते हैं। बड़ा पेट है इसके लिए वृकोदर नहीं, वृक नाम की जिसके पेट में अग्नि है वो वृकोदर। तो पौंड ददमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। भीम ने कौन सा शंख बजाया? पौंड्र नाम का, और वो भी महाशंख था, वो उसने बजाया, वृकोदर भीम ने। तो ऋषिकेश कृष्ण का शंख पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, और वृकोदर भीम का पौंड्र। ये 3 शंख 15वें श्लोक में बजे। अभी इससे आगे बढ़ते हैं हम 16वें श्लोक में। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव वो अपने अपने शंख बजाते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, उन्होंने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय। अनंत विजय उनके शंख का नाम था। अब युधिष्ठिर के लिए 2 शब्द यूज किए गए, ये पड़ता है क्योंकि वो पांडु थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, और माद्री से नकुल और सहदेव। इसके लिए यहाँ पर कुंती पुत्र कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर जो थे वो कुंती के पुत्र थे, माद्री के पुत्र नहीं थे। और राजा कैसे?
क्योंकि वनवास में जब गए दित क्रीड़ा में हार के, उसके पहले उनका राज्याभिषेक हुआ था इंद्रप्रस्थ में, उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। एक पास्ट में राजा थे और शायद महात्मा संजय, वो तो अंतर्यामी थे, उनसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, तो शायद वो देख सकते थे कि 18 दिन के युद्ध के बाद कुरुओं का, कौरवों का सर्वनाश होने वाला है और फिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कौन आसीत होगा? युधिष्ठिर। इसके लिए, इस हेतु से शायद उनके मुख से ये शब्द निकल गया, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कौरव सैन्य में दुर्योधन के लिए राजा शब्द यूज किया था। इसी प्रकार यहाँ पर और किसी के लिए नहीं, युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का उपयोग हुआ है। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय, जो जिसके विजय का कोई अंत ही नहीं, एक के बाद एक के बाद एक, जो अनंत विजय करता रहता है वैसा। ये जो कभी हारता नहीं, विजय निश्चित ही होती है उसकी, कंटिन्यूअस विक्ट्री, वो अनंत विजय है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव माद्री के दो पुत्र थे, माद्र देश के राजा थे, उनकी पुत्री थी वो, इसके लिए माद्री। तो उनके जो दो पुत्र थे नकुल और सहदेव, उनके शंख का नाम था सुघोष। नकुल के ट्विंस थे दोनों, अश्विनी पुत्र, उनसे मांगा था व्रत उन्होंने। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया था, एक मंत्र दिया था कि ये मंत्र आप किसी भी देव को याद करके कहोगी तो वो देव आपको पुत्र प्रदान करेंगे। तो शादी से पहले उन्होंने सूर्य का आह्वान करके मंत्र का, तो कर्ण उत्पन्न हुआ। शादी के बाद धर्मराज यमराज का आह्वान किया तो युधिष्ठिर प्राप्त हुआ। फिर वरुण मारुत का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुआ, और इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन उत्पन्न हुआ। चार बार मंत्र का उपयोग हो चुका, अभी एक ही बार बचा है। तो माधुरी उसे रिक्वेस्ट करती है, बड़ी बहन समझती थी कुंती को, कुंती भी अपनी छोटी बहन समझती थी कि एक ही बार अभी मंत्र का प्रयोग हो सकता है, तो ये मुझे करने दो, तो मुझे भी पुत्र प्राप्त हो। तो कुंती ने उसे भी वो मंत्र दिया। और कितनी चालाक थी माधुरी, एक ही बार प्रयोग होगा तो किसका प्रयोग करे? ट्विंस ब्रदर अश्विनी कुमार का उन्होंने किया आवाहन, तो दो पुत्र ट्विंस ब्रदर आ गए, नकुल और सहदेव। एक ही मंत्र में दो पुत्र आ गए, क्योंकि वो ट्विंस ब्रदर भगवान अश्विनी कुमार का आह्वान किया। चतुर थे उस वक्त भी लोग, तो नकुल और सहदेव ये दोनों ट्विंस थे। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक, दो शंख थे, सुघोष और मणिपुष्पक। घोष यानी अगेन, घोष यानी साउंड, शब्द, जो अच्छा शब्द उत्पन्न करता है वो सुघोष। नकुल के शंख का नाम था। सोचिए, इतने सारे एक के बाद एक शंख बज उठे कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ये तो सिर्फ पांडवों का नाम है। भगवान कृष्ण और पांडवों ने शंख बजाए वो हमने देखा। इसके आगे के जो दो श्लोक है 17 और 18, उसमें केवल उल्लेख है कि और किस किस ने, कौन कौन महारथी ने वहां पर शंख बजाए। 17वें श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। काश्यश्च परमेश्वासा, आगे हमने देखा था महाश्वास आया था, ईश्वास यानी धनुष्य, और जो परम यानी बड़ा सा जो धनुष्य यूज करते थे वो काश्यश्च यानी काशी देश के राजा, काशीराज, वो बड़े से धनुष्य जो यूज करते थे वो, उन्होंने अपना शंख बजाया। शिखंडी च महारथ, शिखंडी महारथी था, शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। शिखंडी का जन्म स्त्री स्वरूप में होता है। सभी पुत्र यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, द्रोण को मारने के लिए यज्ञ किया था द्रुपद ने। द्रौपदी
यज्ञ से उत्पन्न हुई, उसके लिए याज्ञसेनी, द्रौपदी का एक नाम था याज्ञसेनी। शिखंडी भी स्त्री, एक स्त्री के स्वरूप में, लड़की के स्वरूप, बेटी के स्वरूप में राजा द्रुपद के यहाँ उसका जन्म हुआ था। लेकिन युद्ध के मैदान में भीष्म को मारने जाना था उसे, उसके लिए एक यक्ष की मदद से स्त्री से पुरुष स्वरूप धारण किया उसने। यक्ष के पास कुछ डिवाइन पावर्स थे, मैजिक था कुछ उसके पास, और पुरुषत्व प्रदान किया शिखंडी को। उसके पीछे केवल एक ही हेतु था शिखंडी का, भीष्म का वध। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लड़की में से लड़का बन गई कि युद्ध के मैदान में जा सके इसके लिए। और भीष्म के वध का कारण उसका निमित्त बनी शिखंडी। और वो शिखंडी भी महारथी। महारथी किसे कहते? जो 10,000 धनुर्धरों का संचालन कर सके, वन हु कैन कंट्रोल, जो लीड कर सके इतने 10,000 धनुर्धर को, ऐसा जो योद्धा था उसे महारथी कहते। और उसके भी ऊपर एक हुआ करता था अतिरथी, इससे भी ज्यादा। तो शिखंडी भी महारथी था। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ, ये दोनों ने भी अपने शंख बजाए। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। धृष्टद्युम्न सेनापति था पांडव सैन्य का, उसने अपना शंख बजाया। द्रुपद राजा का पुत्र, द्रौपदी का भाई, विराट राजा अभिमन्यु के श्वशुर, उसकी बेटी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। विराट राजा पांडव पक्ष में लड़ रहे थे, उन्होंने अपना शंख बजाया। सात्यकीश्च पराजित। सात्यकी के विषय में हमने देखा आगे के श्लोक में, उनका दूसरा नाम युयुधान था। कृष्ण के परम मित्र थे और अर्जुन से शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। और अर्जुन के कहने पर, भले ही यादव सैन्य संपूर्ण कौरव पक्ष में लड़ रहा था, लेकिन सात्यकी अर्जुन के साथ यहाँ पर खड़े थे कुरुक्षेत्र में, और अपराजित कहा उनसे, जिसे कोई डिफीट नहीं कर सके। इतने बड़े योद्धा थे सात्यकी, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी उनको कोई मार नहीं सका, वो जीवित रहे थे सात्यकी। तो सात्यकी ने भी, युयुधान ने भी, के भी परम मित्र थे, यादव श्रेष्ठ थे सात्यकी युयुधान, उन्होंने अपना शंख बजाया। द्रुपदो द्रौपदेश्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते। और किसने शंख बजाया? द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पांडव से एक द्रौपदी के पुत्र थे, इसके लिए द्रौपदायश्च, वो पांचों ने अपने शंख बजाए। सर्वशः पृथ्वीपते, ये सभी राजा जैसे थे। यानी राजा जैसे। सौभद्रश्च महाबाहु शंख दद्मु पृथक पृथक। सुभद्रा का पुत्र सौभद्र, अभिमन्यु, महान योद्धा अभिमन्यु। चक्रव्यूह की रचना जब की द्रोणाचार्य ने, पांडव सैन्य में किसी को भी पता नहीं था, उसका कैसे भेद कर सके, केवल अभिमन्यु को मालूम था। और वो भी 6 चक्र ही तोड़ना उसको जानता था, 7वें चक्र को भेदना वो भी नहीं जानता, फिर भी रिस्क लिया उसने। चाचा भीम को कहा, मैं चक्र भेद करके अंदर प्रवेश करता हूं और आप पीछे से आके संपूर्ण तोड़ते जाओ। एक के बाद एक 6 चक्र तोड़े उन्होंने, लेकिन 7वें चक्र में उसे पता नहीं था। और 7वें चक्र में वो कहते ही वॉज अ टीनेजर, इतना यंग था अभिमन्यु। 7वें चक्र में जब वो प्रवेश करता है, एक 18-19 साल के बालक, 7 महारथी, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कर्ण, मामा शकुनी, सब मिल एक 18 साल के अपने भतीजे को, और अंतिम प्रहार किया दुशासन के बेटे ने, अपने गदा से उसके सिर पर प्रहार करता है। और वहां पर अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, लेकिन आज भी इतिहास नहीं भूला है उसे, विश्व नहीं भूला है। अभी भी वीरता की बात होती है, जैसे सत्य की बात है तो राजा हरिश्चंद्र आंखों के सामने आता है। प्रमाण किसका दिया जाता है? या तो राजा हरिश्चंद्र या तो गांधी जी। सत्य की जब बात आती है, वैसी वीरता की बात आती है तो अभिमन्यु और रानी लक्ष्मीबाई।
ये तो हमारी नजर के सामने आते, वो प्रमाण बन गए। संगीत की बात आती है तो तानसेन का नाम आता है। आज भी 500 साल हो गए तानसेन। ये जो इनको किसी ने भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन उनका जो काम था श्रेष्ठ था। पद से हमारी गरिमा, हमारा गौरव नहीं बढ़ता है, हम क्या है उससे बढ़ता है। विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, ऐसा कहते हैं। बट आई वुड से नॉट द प्रेसिडेंट, दैट चेयर इज मोस्ट पावरफुल। वो चेयर पे जो बैठा है उसको पावर है। उसका टर्म कंप्लीट करके जब टेन्योर कंप्लीट होता है, फिर कहाँ जाता है पावर उस व्यक्ति का? नेक्स्ट डे सुबह ग्रोसरी की लाइन में होते हैं वहां प्रेसिडेंट्स, बाइंग मिल्क एंड ब्रेड। नाउ नो मोर प्रेसिडेंट, नो मोर व्हाइट हाउस। कहाँ गया पावर सब? तो व्यक्ति पावरफुल होना चाहिए, ना कि पोजीशन। ये जो सब थे, अभिमन्यु, लक्ष्मीबाई, ये सब अपने अंदर की क्वालिटीज के कारण पावरफुल थे। वो किसी पोजीशन, कोई अवार्ड इसके ऊपर निर्भर नहीं थे। वो स्वयं, उनका जीवन ही इतना तेजस्वी जीवन था। तेजस्वी किसे कहेंगे? सूर्य को तेजस्वी कहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है, वो तेजस्वी। चंद्र सूर्य पर डिपेंडेंट है प्रकाश के लिए, लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाशित है। सूर्य इज डिपेंडेंट ऑन नोबडी। हमारा जीवन भी तेजस्वी होना चाहिए। अपने खुद के पैर पर हम खड़े होने चाहिए, ना कि किसी के और की क्रचेस लेकर चले हम। तेजस्वी जीवन होना चाहिए हमारा। वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं है, वो तेजस्वी। स्वयं प्रकाशित बनो। दूसरों के प्रकाश, उधार के प्रकाश के सहारे हमारा जीवन नहीं जीना चाहिए। भले ही थोड़ा सा प्रकाश हो, लेकिन हमारा स्वयं का होना चाहिए। ऐसा जीवन हमारा, ऐसा तेजस्वी जीवन होना चाहिए जो इसने जीकर बताया हमें। इतनी सी अल्प सी आयु अभिमन्यु की, लेकिन कितनी तेजस्वी था। पांडव उस पर निर्भर थे चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। 19 साल के बच्चे के ऊपर भगवान का प्रसाद था वो भी। भगवान कृष्ण ने सुभद्रा को संदेश दिया था जब वो गर्भ में था, तभी अभिमन्यु, लेकिन उसको निमित्त बनाया अभिमन्यु को भगवान। ये बेटा, ये तेरे नाम, आने वाला विश्व हजारों साल तक, जब तक महाभारत की कथा रहेगी तब तक अभिमन्यु को याद किया जाएगा। तो इस प्रकार अभिमन्यु सौभद्रश्च महाबाहु, इसे महाबाहु की उपमा दी गई है। महाबाहु यानी बड़ी भुजाओं वाला। भगवान राम के लिए भी कहते हैं, उसे अजान बाहु कहते थे। भगवान राम की भुजा भी बहुत लंबे हाथ थे उनके, कहते घुटनों घुटनों तक उनके हाथ आते थे। अजान बाहु कहते थे भगवान राम को। वैसे ही अभिमन्यु को यहाँ पर महाबाहु का है, जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी थी। तो सौभद्रश्च महाबाहु, उसने भी अपना शंख बजाया। शंख दद्मु पृथक पृथक। पृथक यानी अलग। ये सभी लोगों ने, काशीराज से लेकर अभिमन्यु तक, ये जो 2 श्लोक में जो नाम लिए गए, ये सभी ने अपने अलग अलग शंख बजाए। पृथक पृथक यानी अलग अलग शंख बजाए उन्हें। पृथकरण, ये शब्द आता है एनालिसिस। एनालिसिस को पृथकरण कहते हैं। सभी चीजों को एनालाइज करते हैं, तब क्या करते हैं? एक एक तत्व को अलग करके हम उसके ऊपर विचार करते हैं। दैट इज एनालिसिस। पृथक यानी अलग, अलग अलग शंख अपने इन सभी योद्धाओं ने बजाई। आप सोचिए कितना बड़ा तुमुल शब्द ध्वनि उत्पन्न हुआ होगा। कौरव सैन्य में एक ही नाम दिया, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और उसके बाद सभी ने ढोल नगाड़े बजाए। बट यहाँ पांडव सैन्य में कितने महारथी, कितने योद्धाओं का नाम लिया गया है कि इन लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। शायद ये कौन नाम ले रहा है? संजय ले रहे हैं। शायद संजय को भी सॉफ्ट कॉर्नर है पांडव के लिए, क्योंकि वो स्वयं इतने बड़े धर्मात्मा और महात्मा थे। वो तो देख ही सकते थे कि सच कौन है और गलत कौन है। और आप बचपन से देखिए, पांडव को मारने की ही योजना बनाई है दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने, बट इन लोगों ने चुपचाप सहन किया है। कभी भी उन्होंने
रिटेलिएट नहीं किया है, बदला नहीं लिया है, रिवेंज नहीं लिया है। जब हमारे ऊपर बीतती है तो हम समझते हैं कि मैं सहन कर रहा हूं, बट समाज देखता है हु इज राइट एंड रॉन्ग। जब युद्ध हुआ तब सारे विश्व की सिंपैथी पांडव के साथ थी, क्योंकि उन्होंने सब चुपचाप सहन किया, कभी भी बदला नहीं लिया, कभी भी रिटेलिएट नहीं किया, कभी भी सामने झगड़ा नहीं किया। इतने अत्याचार किए हो गए दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने, ये समझना है हमें। हमें लगता है कि हम सहन ही करते हैं, सारा विश्व देखता है हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, पूरा समाज देखता होता है, थर्ड पार्टी को पता होता है कौन सही है कौन गलत है। वी हैव टू स्टिक टू आवर गुडनेस, हमारी जो अच्छाई है उसे पकड़ के चलो, आगे डेफिनेटली विजय होगी। वे सारे समाज का सपोर्ट मिलता है, जो अच्छे काम करने सच्चे काम करने आगे निकलता है, सारे विश्व का सपोर्ट मिलता है। दांडी यात्रा में 72 लोगों के साथ गांधी जी शुरुआत की थी, खाली 72 लोग साबरमती आश्रम से, और जब दांडी पहुंचे थे तभी 72,000 से भी ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए थे। सत्य का प्रभाव था, जो सही काम करने निस्वार्थ भाव से निकला है उसे लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, हेल्प करनी ही पड़ेगी, उसको समाज के अंदर से मदद उत्पन्न होके रहती है। तो आज हमने 15, 16, 17, 18 4 श्लोक देखे कि जहां पर अलग अलग सिर्फ शंखों का वर्णन है, कौन कौन महारथियों ने कौन से शंख बजाए। तो इसके ऊपर यदि क्वेश्चन है तो हमें 2 to 5 minutes वी कैन टेक इट, यू कैन अनम्यूट और एक आध दो क्वेश्चन ले सकते हैं इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन इन दीज श्लोक्स। आज जो श्लोक पे ऊपर हमने चर्चा की उसके ऊपर। चैट में क्या है यहाँ पर? तो शैल वी कंटिन्यू? 5 मिनट है, नेक्स्ट श्लोक की शुरुआत करते हैं। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19वां श्लोक। अभी भी संजय यही वर्णन कर रहे हैं कि पांडव और कौरव ने क्या किया मैदान के ऊपर। के बाद के श्लोक से भगवत गीता की शुरुआत होगी। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत्। ये जो घोष यानी ध्वनि उत्पन्न हुआ शंखों का, उसकी असर क्या हुई? धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत्, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। इसके हृदय को धार्तराष्ट्राणां, ये धार्तराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो धार्तराष्ट्र। अन्यायेन धृतम राष्ट्रम यस्ते धार्तराष्ट्र, जो अन्याय से जिसने राष्ट्र को पकड़ लिया है, ले लिया है, वो धृतराष्ट्र। और ऐसे धृतराष्ट्र के जो बेटे थे उनके लिए शब्द आया है धार्तराष्ट्र। ये जो कौरव थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए जब ये शंख ध्वनि इतना सारा पांडव सैन्य का उन्होंने सुना। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। नभ यानी आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी से लेके आकाश तक उनके शंखों का स्वर गूंजने लगा। इतना भयंकर शंख ध्वनि हुआ जब पांडव सैन्य ने शंख किया। तुमुलो, तुमुल यानी भयंकर, तुमुल युद्ध हुआ। ये कई बार हम पढ़ते थे, व्हाट इज तुमुल? तुमुल यानी भयंकर, महाभयंकर युद्ध। ऐसे यहाँ पर महाभयंकर ध्वनि हुआ, और ऐसा ध्वनि हुआ कि कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, घायल कर दिया। डर उत्पन्न हो गया उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर। और सोचने की बात यह है कि जब कौरव सैन्य में ढोल नगाड़े बजे, जब भीष्म पिता ने शंख बजाया, तब ये बात नहीं है कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए, लेकिन पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये कैसे हुआ? ये समझने की बात है। ये धर्म का प्रभाव
है, किसका प्रभाव है? पांडवों के अंदर एक निर्भयता थी। निर्भयता आई कहां से? जब हमने कुछ गलत नहीं किया होता है, जब हम सही होते हैं, जब हम धर्म के मार्ग पे होते हैं, तब किसी भी बात का हमें भय उत्पन्न नहीं होता। जो स्वार्थी है उसे डरना पड़ता है। जिसको कोई लोभ है, जिसको कोई मोह है, जो गलत कर रहा है उसे डरना पड़ता है। उसके मन के अंदर भय होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर रहता है। जो गलत करता है वो कब है, उसका हृदय तो साफ है। वैसी ही परिस्थिति पांडव की थी। पांडव का हृदय निर्मल था। वी आर नॉट रॉन्ग, हमारा राज्य तूने हड़प लिया है, आप गलत हो। युद्ध की भी कामना हमने नहीं की, हम तो शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। युद्ध की कामना आप लोगों ने की है। ये जो क्लैरिटी थी उनके माइंड में, उनके मन में निर्भयता थी, इसके कारण थी कि वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, वो सत्य को पकड़कर चलने वाले थे। उनके अंदर लोभ नहीं था, बिल्कुल मन के अंदर। इसके लिए ये निर्भयता थी। कौरव सैन्य में जब शंख नगाड़े बजे तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो भयभीत हो चुके। सबके हृदय में एक भय बैठ गया था कुरुक्षेत्र के मैदान पे, सभी कौरवों के मन में। इसका कारण था अधर्मी थे वो। उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं, अपनी कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए अन्याय से राष्ट्र को पकड़ के बैठे। अन्याय न धृतम राष्ट्रम यस्ते धृतराष्ट्रम, अन्याय से ले लिया था पांडव का राज्य। इसके लिए उन्होंने जो गलत किया वो सबकॉन्शियस माइंड में पता था उनको, मैं गलत था। इसके कारण भय था उनके मन के अंदर। भले ही इतना बड़ा सैन्य था, कहाँ 11 और कहाँ 7। इट वॉज नॉट अ लेवल्ड आर्मी, इट वॉज नॉट अ लेवल्ड प्लेइंग फील्ड। एक में ज्यादा था, एक में कम था। फिर भी पांडवों के मन में भय नहीं है, कौरवों के मन में भय है। उसका कारण ये था, जो न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे पांडव, वो लोग अन्याय कर रहे थे, उसके मन में भय था। तो इस प्रकार से घोषो धार्त राष्ट्राण दयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वींचैव, पृथ्वी और से लेके नभ तक, आकाश तक जो ध्वनि उत्पन्न हुआ, जो शब्द उत्पन्न हुआ शंखों का, उसने कौरवों का हृदय विदीर्ण कर दिया। तुमुलो व्यनुनादयन, पूरा आकाश और पृथ्वी गूंजने लगे उससे। तो यहाँ पर आज हम 19वें श्लोक का समापन करते हैं और साथ में 10:30 बज गए, हमारे सत्संग का भी समापन हम आज यहाँ पर करते हैं। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अगर कोई क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन करना है तो वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज अगर किसी को जाना है तो सत्संग का समापन यहाँ पर हो चुका है।